मशहूर सिंगर मैथिली ठाकुर ने कर दिया है चुनाव लड़ने का इशारा। जी हां, बीते कई दिनों से मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने की अटकलें सोशल मीडिया पर लगाई जा रही थी, लेकिन अब मैथिली ने खुद इस बात का इशारा भी कर दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम में मैथिली से सवाल पूछा गया, जिसमें मैथिली के जवाब कुछ इस तरह से थे कि लोगों को इस बात का इशारा मिल गया है कि जी हां, मैथिली लड़ने वाली हैं विधानसभा का चुनाव। बता दें कि बेहद कम उम्र में देश की मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर बिहार से चुनाव लड़ने की अटकलें लगा रही हैं। दरअसल बिहार उनकी जन्मभूमि है, जहां पर वो पली बढ़ी। अब वहां से वो चुनाव लड़ने की ओर इशारा कर रही हैं। मैथिली ठाकुर ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक कार्यक्रम के बाद उनको लेकर चल रही अटकलों को खारिज नहीं किया, बल्कि ये कहकर किनारे कर लिया कि फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं है। मैथिली ने यह भी इशारा कर दिया कि आखिर किस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। जब पत्रकारों ने उनसे चुनाव लड़ने की अटकलों पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं भी टीवी पर देख रही हूँ। मैं कल ही बिहार गई थी, वहाँ नित्यानंद जी से मिली और क्या कुछ कहा है आगे ये आप सुनिए इस वीडियो में। आज इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, पहले तो ये बताइए कि जबलपुर में आपके ये संगमरमरी वादियों में आपने गायन किया, क्या अनुभव रहा आपका? आज नर्मदा महोत्सव में मुझे निमंत्रण दिया गया। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े आयोजन में मुझे याद किया गया और नर्मदा तट पर इतना बड़ा सुंदर भव्य, मुझे लग रहा है लाखों लोग यहाँ पे आज उपस्थित थे। मैं तो शायद लाख भी कम ही बोल रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक देखो, जिस दिशा में देखो, लोगों का अंत नहीं है, भीड़ की अंत नहीं है। बहुत आनंद आया और आज 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे गाते गाते बीता, ऐसे लग रहा था कि बस शुरुआत ही किए और कार्यक्रम खत्म हो गया। बिहार में इलेक्शन अनाउंस हो गए, आपके भी लड़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा बहुत सारा मैं भी टीवी पे देख रही हूँ। मैं हाल ही में बिहार गई थी, परसों कल ही गई थी और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला और बहुत मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ से एक अलग जुड़ाव है और वहाँ से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा। लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज़्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गांव से शुरुआत करूँ तो। आपकी क्या उम्मीद है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, आप क्या चाहती हैं? ये मैं अभी नहीं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी दूसरी एनर्जी में अभी कार्यक्रम करके मैं इधर उतरी हूँ। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ देश के विकास के लिए जो भी चीज़ संभव हो, मैं कहीं भी योगदान दे पाऊँ तो मैं ज़रूर खड़ी हूँ। हम आपको क्या एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में देखेंगे आने के समय में? मुझे पता नहीं, सब भगवान भरोसे है, देखते आगे क्या होता है। मुझे खुद अभी पूरी खबर नहीं है, किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं है। थैंक यू। थैंक यू।